Children, today we are going to complete the seventh chapter of first chapter of poetry of class 7th. First chapter, Windows. That was Windows. We have completed the chapter, and now today we will see the textual questions of the poem, the Windows. The first question of this very chapter of poetry that we have completed. The first question we see here is, where does the speaker walk? जैसा कि आपने बच्चों देखा कि स्पीकर जो था पोएम में वो कहाँ से चलता था, कहाँ से कहाँ तक वो जाता था और किस जगह से वो चलता था जहाँ से वो दुनिया के नज़ारे देखता था। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, द स्पीकर वॉक्स, जो स्पीकर था वो चलता था डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, उस लंबी अर्ची से, लंबे उस कॉरिडोर से, ऑन द वे टू द क्लासरूम, जहाँ से होके वो अपने क्लासरूम में जाता था। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट व्यू डज द गेट फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम, इट इज़ डल और एक्साइटिंग, पिक अप वर्ड्स। कहता है कि जो कुछ भी नज़ारा वो अपने उस कॉरिडोर से होते हुए उन पिक्चर्स पे देख के महसूस करता था वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो लड़का, तो वो क्या एक्साइटिंग थी उसके लिए या वो डल मामला था, या उसे देख के वो मायूस हो जाता था, डल हो जाता था, तंग आ जाता था, या उसे देख के वो खुश होता था। तो आई मीन दैट, ये वैसे कि अपने बच्चों आपने पढ़ा कि अगर वो डल होता तो वो बार बार वहाँ जाने की कोशिश न करता, बार बार उनको देखने की कोशिश न करता। फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम, उस क्लासरूम के विंडो से ही सीज एलिफेंट्स ऑन ए प्लान ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के प्लान एरियाज़ में वो हाथियों को देखता था। ए जेट एयरलाइन क्रॉसिंग फॉर अबव द वाइट क्लाउड्स, और ऊंचे बादलों में उड़ान भरते हुए हवाई जहाज़ों को वो देखा करता था। वाटरफॉल्स, और पानी के झरने, आइसबर्ग, समुंदर में बहते कोहरे को वो देखता था। एंड केओमैन फाइटिंग, और वो गार वाला इंसान साइबर जो से वाइल्ड कैट से लड़ता हुआ, ये सारे तमाशे, दिस इज़ द एक्साइटिंग फॉर द स्पीकर, ये तमाम चीज़ें स्पीकर के लिए एक्साइटिंग थी, बड़ी खुश करने वाली थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दिया, व्हाट डज द फैमिली कवर्स इन द क्यों जो उसकी फैमिली थी, उस मैन की जो क्यों में इंसान रहता था, तो उसकी जो फैमिली थी वो क्यों कवर्स, यानी कि वो क्यों कांप रहे थे, किस वजह से। द फैमिली कवर्स, यानी कि फैमिली वाले जो उसके घराने के लोग थे, जो उसके घर के अफराद थे, वो कांप रहे थे इन द क्यों, उस घर में, बिकॉज ऑफ फियर, किसकी वजह से, डर की वजह से। ऑफ वाइल्ड कैट, उस वहशी बिल्ली से डर रहे थे वो, और वो कांप रहे थे। दे से themselves फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल्स से अपने आप को बचाना चाहते थे, इसीलिए उस गार में वो कांप रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, वाई इज़ द प्ले ग्राउंड डिजर्टेड, क्या बच्चों के वो जो प्ले ग्राउंड था उस स्कूल के सामने जहाँ वो बच्चा पढ़ रहा था, जिस स्कूल में, जिस कॉरिडोर से वो होके जाता था, जिस विंडो से वो तमाशा देखता था, वहाँ के बाहर का जो प्ले ग्राउंड था वो क्यों डिजर्टेड था, वो खाली क्यों था, वहाँ पे क्यों कोई नहीं था। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, जब सर्दी का मौसम था और बच्चे जो थे वो क्लासरूम में हुआ करते थे, अंदर बैठते थे, तो बाहर कौन होता, तो बाहर कोई होता न था, तो इसीलिए वो डिजर्ट नज़र आता था। द प्ले ग्राउंड लुक्स डिजर्टेड, वो प्ले ग्राउंड था वो खाली नज़र आता था। बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो मैन मूविंग आउट ऑन द ग्राउंड, उस ग्राउंड पर कोई भी आदमी घूमने के लिए नहीं था। चिल्ड्रन आर बिजी इन क्लासरूम, बच्चे जो थे वो क्लासरूम में होते थे। एंड इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, और बाहर सर्दी थी, इसीलिए वहाँ ग्राउंड में कोई भी दिखता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द थिंग्स विच द स्पीकर सी इन स्टेंजा 3। स्टेंजा 3 में जो तीसरा स्टेंजा है उसमें स्पीकर क्या क्या चीज़ों को देखता है, तो ज़रा वो बताने। द स्टेंजा, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर है द स्पीकर सीज इन स्टेंजा 3 द डिजर्टेड प्ले ग्राउंड। ये जैसे कि पिछली बात हमने कही, क्वेश्चन नंबर 4 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की वही उसने वो देखी हैं। द स्पीकर सीज इन द स्टेंजा 3 द डिजर्टेड प्ले ग्राउंड, खाली ग्राउंड को वो देखता है। द ग्रे नवंबर स्काई, नवंबर का वो पीला पड़ा हुआ ग्रे स्काई। एंड द रोज ऑफ हाउसेज, और मकानों के लड़ियाँ लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं। एंड द चिमनीज ऑफ द क्लोज्ड डाउन फैक्ट्रीज, और बंद फैक्ट्रियों की वो चिमनीज़ को देखता है, क्योंकि सर्दी का मौसम था, फैक्ट्रियाँ बंद थी, बाकी सारा निज़ाम बंद था, लोग बाहर घरों से नहीं निकलते थे। ये सारा नज़ारा वो अपने उस क्लासरूम की खिड़की से देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, वाई इज़ द स्पीकर विलिंग टू टेक द रजिस्टर टू मैसेज टू द ऑफिस ऑफ द क्लासरूम। कहता है कि बार बार वो मैसेज या वो इन्फॉर्मेशन लेके बच्चा क्यों ऑफिस में या क्लासरूम में जाना चाहता था। आप बार बार उस क्लासरूम की तरफ वो अपना रुख क्यों मोड़ता था या ऑफिस की तरफ जाना क्यों चाहता था बच्चों, क्योंकि वो नज़ारे जो देखता था उस कॉरिडोर से वो उसे बहुत एक्साइटिंग लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए वो बार बार वहाँ जाने की कोशिश करता था। द स्पीकर इज़ विलिंग टू कैरी रजिस्टर यानी कि कॉपी लेके, कुछ भी लेके, मैसेज लेके, कोई संदेशा लेके, जैसे कि हमारे बच्चे स्कूल में होते हैं, वो अगर किसी
ऑफिस में किसी बच्चे की आदत होती है बार बार दौड़ के आने, क्योंकि वो टीचरों को अच्छा लगता है या टीचर उसको अच्छे लगते हैं, तो इसी तरह से उस बच्चे को वो कॉरिडोर का जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो बार बार दौड़ के कभी रजिस्टर लेके आता था, कभी मैसेज लेके आता था, कभी कोई क्या बात लेके आता था, कभी क्या बोलने को आता था। इसलिए वो बार बार उस अपने क्लासरूम से कहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता था, ऑफिस में आने की कोशिश करके, क्योंकि वो उस रास्ते में उस नज़ारे को, उस कॉरिडोर में तमाम नज़ारों को देख कर खुश होता था। द स्पीकर इज़ willing to carry or register a message to office or classroom because क्योंकि it gives a chance of seeing, उसे एक मौका मिल जाता था देखने का, the exciting things again and again, बार बार उन एक्साइटेड चीज़ों को देखने का उसे मौका मिल जाता था, इसीलिए वो बार बार आने की कोशिश करता था। Who's I in the poem? बच्चों आई कौन है? आई ये बच्चा है, छोटा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, तो आई वहाँ यहाँ पे उसी के लिए इस्तेमाल। आई इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम, ये स्पीकर जो है पोएम का, बोलने वाला जो है, ये आई उसी के लिए है। एंड स्पीकर इज स्टूडेंट इन द पोएम, और स्पीकर जो है वो स्टूडेंट है इस पोएम में। तो बच्चों हम इसका कल लैंग्वेज वर्क करेंगे, तो आज के लिए बस काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको सिखाए या आप कॉपी पे उतारेंगे, उन्हें याद भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।